भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम मीटिंग होगी। हर मंगलवार को मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। आज होने वाली बैठक में सीएम शिवराज मंत्रियों से कई प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। सीएम ने पिछले कैबिनेट मंत्रियों को हर सोमवार को अपने विभागों की समीक्षा के निर्देश दिए थे, जिस पर सीएम आज चर्चा भी कर सकते हैं। 9 अगस्त से एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, जिसके तैयारियों को लेकर भी सीएम मंत्रियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर, वैक्सीनेशन, आत्मनिर्भर एमपी समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। आकाश जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। आकाश, क्योंकि दिल्ली का भी अहम दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहा, कई मुद्दों पर मंत्रियों के साथ उन्होंने बात की, कैसे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इस पर भी फोकस रहा। दिल्ली दौरे के बाद आज कैबिनेट मीटिंग, कौन कौन से अहम मुद्दे रहने वाले मीटिंग में? देखिए नलिनी, सीएम शिवराज की कैबिनेट की आज बैठक है जिसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। चूंकि अगस्त में मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है विधानसभा का, इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो गैस पीड़ित हैं, जो गैस हादसा हुआ था उसके पीड़ित हैं, उन विधवाओं को पेंशन देने की योजना को बढ़ाई जा सकती है। इसमें सरकार 1000 रुपये, करीब 4500 विधवाएं हैं प्रदेश में जिन्हें दिया जाता है। इस योजना पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग इसकी संबोधन करेगा, सीएम शिवराज के सामने इसका प्रस्ताव रखेगा, जिसके बाद इस पर मुहर लग सकती है और इनको एक बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे हैं, जैसे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर जिस तरह से लगातार बात की जाती है, इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मंत्रालय में बैठक होगी, सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग, कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से ट्रांसफर शुरू हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने भी अपनी तबादला नीति जारी कर दी है। इस बार ट्रांसफर ऑर्डर एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से जारी होंगे। इस साल ट्रांसफर की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग की जारी ट्रांसफर नीति के अनुसार ही होगी। 31 जुलाई को रात 12 बजे ट्रांसफर के लिए पोर्टल लॉक हो जाएगा। डीओ को तबादले के लिए अपने खर्च पर 18 जुलाई तक आवेदन करना होगा। एजुकेशन पोर्टल पर स्वीकृति, रिक्त और भरे हुए पोस्ट की जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पोर्टल पर मिलेगी। सीएम राइज योजना के तहत संचालित विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल के बल पर पद ब्लॉक किए जाएंगे। वहीं इस जानकारी को डीईओ को 3 दिन में सत्यापित भी करना होगा। आगे बढ़ते हैं, पूंछ ओपन यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम में पाकिस्तान से जुड़ा सवाल करने पर बवाल हो गया। कांग्रेस ने सीएम से कार्रवाई की मांग करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के संविधान की विशेषता को पूछकर बीजेपी ने अपनी आतंकवादी मानसिकता स्पष्ट कर दी है। कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी आतंकवाद, नफरत और कट्टरवाद का पाठ पढ़ाना चाहती है। बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से पाकिस्तान के संविधान की विशेषता पूछी गई थी, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा। वहीं पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी देश का संविधान पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस देश से हमारे अच्छे संबंध नहीं है, उस देश के संविधान की अच्छाई और बुराई के बारे में जानने में क्या हर्ज है। वहीं पर भोज मुक्त विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार LS सोलंकी ने भी इस सवाल को सही ठहराया। के ऊपर मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए और इस प्रकार के दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि इस देश में जो आतंकवाद फैलाते हैं, जो पुलवामा जैसे हमले करवाते हैं जिसमें हमारे शहीद होते हैं, कहीं मोदी जी देश के अंदर उनसे बिरयानी खाने जाते हैं, कभी उनको शपथ में बुलाते हैं और उससे ज्यादा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका संविधान पढ़वाते हैं। दुर्भाग्य है, देश और देश की जनता से माफी मांगे और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? एक तरफ तो कांग्रेस ही गले मिलते हैं और कांग्रेस का चरित्र क्या रहा है पाकिस्तान को लेके। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर देखें तो सरेंडर हुए हैं, हमेशा सेना का अपमान किया है, हमेशा जीते हुए भूभाग को सरेंडर किया है, नतमस्तक हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी। वो हमें सिखाएंगे पाकिस्तान से कैसा व्यवहार करना। लेकिन किसी देश के जो हमारा दुश्मन भी अगर है तो उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ देशवासी जाने, इसमें क्या, इसमें तकलीफ क्या है? अगर राजनीति का विद्यार्थी विदेशों के संविधानों के बारे में जानकारी नहीं रखेगा तो हमारा तो देश का संविधान ही कई संविधानों के आधार पर बना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था वो कई देशों में लिखित अलिखित
कोई कठोर निर्मल सबको लेके बना है। और हमारा विद्यार्थी, भोज का विद्यार्थी, हम चाहते हैं कि उसको विदेश के सारे देशों के संविधान के बारे में जानकारी। पाकिस्तान के संविधान की विशेषताएं पूछिए, वो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है।